दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान को तोड़ने के जिम्मेदार जनरल याहिया खान, जिसने मशरकी पाकिस्तान में कई बंगालियों का कत्लेआम करवाया, वो जिनसी तौर पर कितना गिरा हुआ शख्स था। वो इतना अयाश था कि उसके बारे में सदर अयूब खान एक दफ़ा अपनी डायरी में लिखते हैं कि 2 फरवरी 1971 के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा को दी गई दावत में सदर याहिया खान इस कदर मदहोश थे कि इन्हें पतलून गीली होने का भी एहसास न रहा। यानी उन्होंने अपनी पतलून में पेशाब कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को तोड़ने वाले इस जनरल की जब मौत हुई तो 10 अगस्त 1980 को निशान पाकिस्तान, हिलाल पाकिस्तान और हिलाल जुर्रत याफ्ता याहिया खान को पूरे फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि याहिया खान कैसे इक़्तिदार पर पहुंचा और उसकी अयाशियां और रंगीनियां कैसी थी। जनरल याहिया खान को जनरल आगा मदहोश भी कहते थे और इसकी वजह उनका नशे में लथपथ रहना और औरतों के साथ पार्टी में मसरूफ रहना था। जब जनरल आगा मोहम्मद याहिया खान को कमांडर इन चीफ बनाने का फैसला हुआ तो सीनियरिटी में वो लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ कादर और बख्तियार राना के बाद तीसरे नंबर पर थे। अलबत्ता जनरल याहिया खान की शोहरत फौजी हलकों में एक मुंतज़म और प्रोफेशनल फौजी की थी। उन्होंने कोयटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज की इंतज़ामी तश्कील नौ में अहम किरदार अदा किया था। नए दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को वजूद में लाने की बुनियादी जिम्मेदारी भी याहिया खान को सौंपी गई थी। अलबत्ता 65 की लड़ाई में फौजी प्लानिंग के एतबार से GHQ और ईवान सदर में जो स्ट्रेटजिक कन्फ्यूजन पैदा हुआ, उसकी एक मिसाल ये भी थी कि ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के दौरान अखनौर की जानिब मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलक की कमान में पेशकदमी करने वाले 7th डिवीजन की कमांड ऐन दौरान जंग जनरल मलक से लेकर जाने क्यों जनरल याहिया को सौंप दी गई और फिर पेशकदमी रुक गई। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जहादात खान अपनी यादाश्तों में लिखते हैं कि नवाब ऑफ काला बाग मलक अमीर मोहम्मद खान ने उनसे कहा कि अगर अयूब खान ने बेलगाम अयाशी के असीर याहिया खान को कमांडर इन चीफ बनाया तो वो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत करेगा। याहिया खान के कमांडर इन चीफ बनने से 4 माह कबल ही उनके बारे में ब्रिटिश हाई कमीशन के एक शख्सी तजिए में बताया गया कि वो एक बासलाहियत मगर अयाश अफसर है। 26 मार्च 1969 को याहिया खान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बनने के पहले रोज़ अमरीकी महकमा खारजा को अरसाल करदा इंटेलिजेंस नोट में बताया गया कि वो शराब नौशी और जिनसी बेतदालियों की शोहरत रखता है। तो क्या फील्ड मार्शल अयूब खान को याहिया खान की याशियों का पता न था? अल्ताफ गोहर के बकौल याहिया खान ने अयूब खान को ये कहकर शीशे में उतारा कि 3 माह में ये सियासी कशमकश सबको ठोंक पीट कर इक़्तिदार फिर से अयूब खान के हवाले कर दिया जाएगा। चुनाचा अयूब खान सुबकदोश होने के बाद इसी उम्मीद पर रहे। 9 अप्रैल को बरतानवी हाई कमिश्नर सरल पिकार्ड ने अयूब खान से मुलाकात का जो अहवाल फॉरेन ऑफिस को इरसाल किया, उसके मुताबिक अयूब खान की राय ये थी कि याहिया खान एक ठोस, मुहतात और काबिल एतमाद शख्स है, क्योंकि अयूब खान को याहिया खान से ये उम्मीद थी कि वो सियासी हलचल को ख़त्म करके इक़्तिदार दोबारा अयूब खान के हवाले कर देगा। मगर मुहिज 6 माह बाद ही अयूब खान की राय बदलने लगी। 13 सितंबर 1969 को अयूब खान अपनी डायरी में लिखते हैं कि जिम्मेदार अहले खबर का कहना है कि याहिया दोपहर 1 बजे ही दफ्तर छोड़ के शराब और जिनसी लज्जत की महफिलों में जुट जाता है। 12 नवंबर 1969 की डायरी में लिखते हैं कि मेरे और सदर के मुश्तरका मुआलिज कर्नल मोहिउद्दीन का कहना है कि याहिया का शराब के बिना गुजारा नहीं और शाम के बाद की महफिलों में उसके साझेदार जनरल हमीद और जनरल MM पीरजादा हैं। 24 फरवरी 1970 की डायरी में अयूब खान लिखते हैं कि जनरल KM शेख ने इन्हें बताया कि सदर का ज़्यादा वक्त महफल आराई, शराब और औरतों के साथ गुजर रहा है। 2 फरवरी 1971 की डायरी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा को दी गई दावत में सदर इस कदर मदहोश थे कि इन्हें अपनी पतलून गीली होने का भी एहसास न रहा। 7 सितंबर 1971 की डायरी के मुताबिक पेशावर छावनी में स्टैंडर्ड बैंक के अलवी ब्रादर्स के पैसे से बनने वाली याहिया खान की रिहाइशगाह की इफ्तिताह की खुशी में कई दिन वहां शराब और औरतों की महफिल जारी रही। 19 दिसंबर 1971 को ढाका में हथियार डाले जाने के 3 रोज़ बाद अयूब खान ने डायरी लिखी कि याहिया का घर और फर्नीचर मुश्तल हजूम ने जला दिया, मगर ये एक बहुत ही अफसोसनाक मिसाल कायम हो रही है। 21 दिसंबर को याहिया खान की मजूली के 1 रोज़ बाद की डायरी में अयूब खान लिखते हैं कि इसकी धोखादही और अदम वफादारी के बावजूद
مجھے اس کے اس طرح جانے پر صدمہ ہے۔ یحییٰ خان بھٹو دور حکومت میں راول پنڈی کے ہارلے اسٹریٹ کے گھر میں علامتی نظر بند رہے۔ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالتے ہی نظر بندی ختم کر دی۔ انتقال کے بعد 10 اگست 1980 کو نشان پاکستان، ہلال پاکستان اور ہلال جرأت یافتہ یحییٰ خان کو پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا تھا۔